अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है फर्दर जो हमने कल पढ़ा था एग्जाम्पल हाइड्रोजन और आयोडीन की। आज हमने जो है वो पढ़ना है कैल्शियम ऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल से समझना है कि इनरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। Let us have another example. When calcium oxide and carbon dioxide react, they produce calcium carbonate. क्या कह रहा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में रिएक्ट किया जाता है तो ये जो है कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 बनाता है। और इन्होंने नीचे रिएक्शन के थ्रू भी आपको बता दिए, CaO जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। जब इन दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गई। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अगर हम देखें, व्हेन CaCO3 इज़ हीटेड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया था, फर्स्ट जो हमारे पास ये चीज़ थी, यहाँ पर हमने फॉरवर्ड रिएक्शन करवाया है जो कि सिंपल एक रिएक्शन है जो कि आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको रिवर्स करके भी देखेंगे कि क्या ये रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे हमने हाइड्रोजन और आयोडीन का करके देखा था, एक दफ़ा उनको जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में करके देख लिया था और दूसरी दफ़ा हमने उनको रिवर्स रिएक्शन में करके देखा था। तो इसी तरह हम इनको भी करके देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर ये दो चीज़ें हमने ले ली रिएक्टेंट्स। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको रिएक्ट किया तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। और ये हमारे पास क्या है, रिवर्स, ये हमारे पास सिंपल फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब नीचे जो है उसने क्या कहा है कि हमने एक फ्लास्क ले लिया जिसके अंदर जो है क्या कर लिया हमने कि CaCO3 डाला और उसको हीट किया। ठीक है, और फ्लास्क भी हमने ऐसी ली जो कि ओपन है, ये वाली फ्लास्क, फर्स्ट जो फ्लास्क नज़र आ रही है ये हमने फ्लास्क ली है यहाँ पर। ठीक है, अब CaCO3 जो है वो इसके अंदर डाल दिया, इसको हीट किया। हीट करने से क्या हुआ कि हमारे पास CaO जो है वो नीचे की तरफ रह गया। अगर हम सेकेंड फ्लास्क, इस फ्लास्क को देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर उसने बताया कि CaO जो है वो नीचे रह गई और CO2 जो है वो कार्बन की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में ऊपर की तरफ निकल गई। अच्छा, ये जो रिएक्शन के अंदर ये वाला एरो जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर की तरफ हवा में वो हो गई, बाहर निकल गई। ठीक है, फ्लास्क से। ठीक है, क्योंकि गैस है तो गैस जो है वो ऊपर की तरफ निकल के फ्लास्क से बाहर चली गई है। अच्छा जनाब, तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन, फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन था और ये उसका रिवर्स रिएक्शन है। इसका मतलब है कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, ये दोबारा से जो प्रोडक्ट बना है वो दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है। ठीक है जनाब। अच्छा, और अब इसने हमें यहाँ पर पहले उसने हमें इन दोनों फ्लास्क में हमें ओपन फ्लास्क करके रिएक्शन बताया कि अगर हमारा फ्लास्क जो है वो ओपन है तो क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसने डायग्राम बनाई है, नेक्स्ट जो टू फ्लास्क हैं उसको इसने कवर करके बताया कि अगर मैं इनको कवर कर देती हूँ दोनों फ्लास्क को तो क्या होगा। इन दीज टू रिएक्शंस डिकम्पोजिशन इज रिवर्स टू कॉम्बिनेशन और वाइस वर्सा। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्लोज फ्लास्क के अंदर हीट करते हैं सो दैट CO2 कैन नॉट स्केप, तो CO2 जो है वो बाहर की तरफ निकल नहीं सकती है। जैसे कि आपको फिगर 9.2 में नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि CO2 जो है वो फ्लास्क के बंद होने की वजह से अंदर ही रह जाएगी। इनिशियली ओनली डिकम्पोजिशन टेक प्लेस ऑन फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम शुरुआत की बात करें, इनिशियली का मतलब होता है कि स्टार्टिंग की बात करें, तो डिकम्पोजिशन टेक प्लेस ऑन फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में डिकम्पोजिशन होगी। बट आफ्टर अ वेल, लेकिन कुछ टाइम के बाद CO2 स्टार्ट्स कॉम्बिनिंग विद CaO। ठीक है, अब क्या होगा,
टू फॉर्म CO3 रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, अब उसने क्या कहा है कि अगर हम ये वाली दो फ्लास्क, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 फ्लास्क को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में क्या हो रहा था, क्योंकि बंद नहीं थी फ्लास्क, ऊपर से ओपन थी, तो ओपन होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन दे रही थी, क्योंकि गैस जो थी कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा में निकल रही थी, तो वो दोबारा से जो है वो रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अगर हम इस फ्लास्क और इस फ्लास्क की बात करें तो इसको हमने हीट किया, जब हीट किया तो ये दो चीज़ें हमारे पास बन गई थी। अब क्योंकि ये ऊपर से बंद है तो ये CO2 क्या करेगा, दोबारा से इसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, CO के साथ दोबारा से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। जब ये वाला CO2 जो है वो दोबारा से इसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा तो ये चीज़, ये दो प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट की तरफ मूव आउट कर जाएंगे, उस मतलब CO3 बनाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जनाब, इन द बिगनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्ट। शुरू में स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी कि ये वाला रिएक्शन जो इस तरफ जा रहा है वो फास्ट होगा, वो तेज़ी से हो रहा होगा। एंड रिवर्स रिएक्शन इज़ स्लो, और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड कर रहा होगा। बट इवेंचुअली द रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप एंड बोथ रिएक्शंस गो ऑन एट द सेम रेट। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये CO2 भी इसके साथ जल्दी जल्दी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और ये रिएक्टेंट जल्दी, ये जो प्रोडक्ट्स थे आपस में ये वाले, ये जल्दी जल्दी फास्ट रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, और ये वाली चीज़, ये वाला जो रिएक्टेंट था हमारे पास, ये बनाना स्टार्ट कर देंगे। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन टेक प्लेस एट द सेम रेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस चीज़ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास डिकम्पोजिशन हो रही है इस फ्लास्क में, और इस फ्लास्क में कॉम्बिनेशन हो रही है। ठीक है, ये डिकम्बिनेशन है और ये डिकम्पोजिशन है, सॉरी। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली थी, ये वाली, ये डिकम्पोजिशन है, और ये वाली जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन जो है वो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का रेट जो है रिएक्शन का वो सेम हो जाएगा, लेकिन दोनों ओपोजिट डायरेक्शन से हो रही होंगी, एक दूसरे के मुखालिफ सिम्प पर हो रही होंगी। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ CaCO3, CaO एंड CO2 डू नॉट चेंज। और इसके नतीजे में क्या होगा कि जो आपके पास CaCO3 है, CaO है और CO2 है, इनकी अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन को अगर हम इक्वेशन वाइज देखें तो वो इस तरह से लिखी जाएगी। When we थिंक ऑफ द ट्रम इक्लिबियम, अगर हम इक्लिबियम के बारे में सोचते हैं, इक्लिबियम की जो ट्रम है उसके बारे में सोचते हैं, द फर्स्ट वर्ड दैट यूजली कम्स टू माइंड इज़ बैलेंस। तो जो फर्स्ट चीज़ हमारे माइंड में आती है वो आती है कि बैलेंस, क्योंकि इक्लिबियम का मतलब होता है बराबरी। ठीक है, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर होगी तो हम कहेंगे ये इक्वल है, इक्लिबियम है इनके अंदर। तो बैलेंस जिस चीज़ के अंदर आ जाए वो चीज़ इक्लिबियम होती है। However, the balance may be achieved in a variety of ways। अब वो क्या कह रहे हैं कि बैलेंस भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ों से मतलब आ सकता है, बहुत सारे तरीके हैं बैलेंस को हासिल करने की, अचीव करना कहते हैं, हासिल करना। Thus, when the rate of the forward reaction is the same as the rate of reverse reaction, जब ऐसा होना स्टार्ट हो जाए कि फॉरवर्ड रिएक्शन और जो रिवर्स रिएक्शन है उनका रेट ऑफ रिएक्शन सेम होना शुरू हो जाए, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो कंपोजिशन होती है मिक्सचर की वो कांस्टेंट हो जाती है, और इस चीज़ को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज मेंट बाय केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यहाँ से ये 2 लाइंस जो हैं ये लिख देनी है, व्हेन द रेट ऑफ, यहाँ से लेकर व्हेन द रेट ऑफ से लेकर इक्विलिब्रियम स्टेट तक, यहाँ तक आपने डेफिनेशन लिख देनी है। अच्छा जनाब,
नेक्स्ट देखें, एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं इक्विलिब्रियम में। कौन कौन सी? नंबर वन, व्हेन रिएक्शन कंसिस्ट टू प्रोसीड, जब रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा होता है, चल रहा होता है, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इट हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमिनाज, और ये कहाँ पे मतलब ज़्यादा कहाँ पे होता है? फिजिकल फिनोमिनाज में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज